वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। सो आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो आज का टॉपिक यही है कि अगर आपकी राशि मेष है यानी कि एरीज है, तो आपका 2025 का दिसंबर महीना कैसा गुजरने वाला है। आपका भाग्य कैसा रहेगा, पढ़ाई कैसा चलेगा, शिक्षा, व्यवसाय मतलब बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ आपका कैसा रहेगा। तो हर एक साइड से कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। एंड साथ में आपका करियर, आपका स्वास्थ्य, हेल्थ। तो देखो, फर्स्ट तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि इस महीने में खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा। ग्रहों का ट्रांजिशन जैसे हो रहा है, ग्रह जैसे बदल रहे हैं, जिस तरीके से चेंज कर रहे हैं अपना घर, उस तरफ से देखा जाए तो इस महीने में आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, वो चाहे आपके हेल्थ के साइड से आप खर्चा करो, या फिर वो चाहे आपके लव लाइफ में आपको खर्चा करना पड़े, या फिर चाहे आपके घर के रेनोवेशन के काम में आप खर्चा करो, कुछ चीज़ें खरीदने में आप खर्चा करो, या फिर जहाँ पर जिस चीज़ का दाम हो सकता है कि 5 टका है, वहाँ पर आप 10 टका देकर चले आओ। कोई आपको गलत दाम बता दे, कुछ भी हो सकता है यार। मतलब खर्चा होने वाला है, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहो। एक तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। नेक्स्ट मुझे दिख रही है ये सिचुएशन 20 दिसंबर के बाद सही होने वाला है। ठीक है। एंड साथ में अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूँ तो स्वास्थ्य कहीं ना कहीं 16 दिसंबर के पहले तक बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रही है। लीवर, स्टमक, डाइजेशन, गैस, एसिडिटी, ऐसी चीज़ों को लेकर परेशानियाँ थोड़ा सा भुगतना पड़ सकता है आपको। तो आपको खान पान के ऊपर कुछ विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बाहर से कुछ भी जंक फूड या फिर फास्ट फूड आप लेने से पहले थोड़ा सा सोचिए समझिए, क्या ये अच्छा प्लेस है, यहाँ पर अच्छा खाना प्रोवाइड करता है कि नहीं। तो यस, एंड साथ में मैं कहूँगी कि 20 दिसंबर के पहले तक अगर आप कहीं ना कहीं चिकन, मटन ऐसे चीज़ों से दूर रहेंगे तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा, आपका हेल्थ बढ़िया रहेगा। एंड आँखों में प्रॉब्लम, यस, 16 तारीख से पहले आँखों में इचिंग, जलन, ऐसे टाइप्स की चीज़ें आपको महसूस हो सकता है। थोड़ा बहुत स्किन प्रॉब्लम भी आपको फेस करना पड़ सकता है। तो यस, ये चीज़ दिख रही है मुझे। कुछ लोगों का ऑलरेडी दिख रही है कि ये सिचुएशन ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो थोड़ा सा बढ़ेगा 16 तारीख के पहले। एंड 16 से कह सकते हो कि धीरे धीरे से ये काम होने वाला है। मतलब 16 से 20 तक के अंदर ये एकदम से ठीक होने वाला है, धीरे धीरे से। ठीक है, हीलिंग की तरफ आप जाने वाले हो। एंड अगर मैं कहूँ आपके प्रेम जीवन के बारे में, प्रेम जीवन के बारे में भी कहीं ना कहीं दिख रही है कि आपका जो रिलेशन है अभी आपके पार्टनर के साथ, वो काफ़ी ख़राब चल रहा है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा हद तक बना हुआ है, या फिर आप कुछ चीज़ें हो सकता है संभालने की कोशिश कर रहे हो बट हो नहीं रहा है। तो ऐसे में चीज़ें 20 तारीख के बाद ही ठीक हो पाएगा। ठीक है, तो वहाँ तक मतलब तब तक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा। तो उस टाइम के बाद से बहुत अच्छा है। आप कहीं ना कहीं अगर ब्रेकअप सिचुएशन से गुजर रहे थे, थर्ड पार्टी कनेक्शन में थे, या फिर किसी से आपका झगड़ा हो गया था, ब्लॉकेजिंग सिचुएशन में थे, तो ऐसे सिचुएशंस बदल जाएंगे। आपकी लव लाइफ में बहुत बेटर सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगा। फाइन, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बताऊँ आपका शिक्षा, ठीक है, तो वहाँ से मुझे दिख रही है कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर हायर स्टडी करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ों को लेकर सोच रहे हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, तो 16 तारीख के बाद कहीं ना कहीं स्टेप लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। बट 16 तारीख से पहले चीज़ें ख़राब है, क्योंकि आपके 8th हाउस में तीनों ग्रहों जाकर बैठे हैं। ठीक है, एक तो सूर्य हो गया, एक तो मंगल हो गया, एक तो शुक्र हो गया। ठीक है,
तो इसी वजह से दिख रही हैं कि आपका ऑल ओवर कहीं न कहीं चीज़ें 16 तारीख के बाद से ही ठीक होता हुआ आपको दिखेगा धीरे-धीरे से। एंड मैरिड जो लोग हैं उन लोगों के लिए दिख रही हैं कि 16 तारीख तक या फिर आप कहो कि 20 तारीख तक आपको आपके पार्टनर के हेल्थ के बारे में भी थोड़ा-सा कंसर्स रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके पार्टनर का भी हेल्थ में कुछ गड़बड़ आपको दिख सकता है। बाकी उस टाइम के बाद से चीज़ें धीरे-धीरे से इम्प्रूव होता हुआ आपको दिखेगा। एक तो फर्स्ट तो आपको ये देखना है कि आपके राशि में शनि देव का ढैया चल रहा है। दूसरे सिचुएशन में शनि देव कहीं न कहीं आपके 12 जो 12th हाउस है ना, 12वें घर में जाकर बैठे हैं। तो ये दोनों साइड से ही सही नहीं है, तो आपके कर्म के ऊपर आपको कुछ ज़्यादा ही ज़ोर देना चाहिए। धर्म के मार्ग पे रहो, ठीक है? यही मैं आपको बार-बार कहूँगी। सो येस, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो। इससे कहीं न कहीं शनिदेव आपको थोड़ा बहुत रिलीफ़ पहुँचा सकते हैं। एंड साथ में मुझे दिख रही है कि आपका भाग्य की अगर बात करूँ तो 4th दिसंबर से लेकर मार्च महीने तक 2026 के मार्च महीने तक आपका चीज़ें एकदम से सही रहेगा। आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपकी कुछ विशेज़ फुलफ़िल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड साथ में ही मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपके कुछ रुके हुए काम अचानक से आपको बनते हुए दिखेंगे, ठीक है? उसमें भी कहीं न कहीं आपको मज़ा आने वाला है। कुछ भी काम कहीं न कहीं बहुत टाइम से अटक रहा था, कुछ पैसा अटका हुआ था, तो उस साइड से भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो भाग्य का पूरा सपोर्ट रहेगा देवगुरु बृहस्पति की वजह से, मतलब जुपिटर की वजह से। एंड गिव अप नहीं करना है, ठीक है? जुपिटर आपको थोड़ा बहुत मेहनत करवाएँगे, थोड़ा बहुत कहीं न कहीं कष्ट देंगे, बट उसके बावजूद भी कहीं न कहीं आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि सक्सेस है ही वहाँ पर। देवगुरु बृहस्पति इस टाइम पर आपके साथ रहेंगे, ठीक है? बस आपको हार नहीं मानना है। हो सकता है कि ईज़िली चीज़ें प्राप्त नहीं हो रही हैं, बट होगा ज़रूर। अगर आप किसी काम में हाथ लगाओगे तो वहाँ से आपको तरक्की ज़रूर दिखेगा। गिव अप मत करना, ठीक है? सो ओवरऑल मुझे ये जो दिसंबर महीना है यही दिख रही है। अगर उपाय की बात करूँ तो उपाय में आप हनुमान चालीसा पाठ करो, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ में आप शुक्र और मंगल देव का बीज मंत्र पाठ कर सकते हो, आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुबह उठो, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाओ, बहुत अच्छा रहेगा। सो हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता।